हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए टूर गाइड में, जिसमें कि मैं आपको कश्मीर ट्रिप का गाइड करने वाला हूं। और आज हमारा कश्मीर ट्रिप का लास्ट डे है, तो जिसमें मैं दिल्ली से ट्रेवल करके श्रीनगर आता हूं और जितने भी मेन स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट, उनको मैं कवर करने वाला हूं। लाइक पहलगाम, यहाँ से लोग गुलमर्ग, घोड़ा गाड़ी भी ले सोनमर्ग, सकते ये हैं तीनों आसपास की डेस्टिनेशन हमने साइड। कवर करा हुआ है। कितना खर्चा आया उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप पूरा ब्लॉग देख सकते हैं, बट मुझे लगा कि एक वीडियो ऐसे बनाना चाहिए जिसमें मैं पूरी तरह से गाइड कर सकूं क्या क्या स्कैम यहाँ पे हो सकता है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे। तो बेसिकली एक शाम को हम लोग निकले थे और श्रीनगर पहुँचते पहुँचते अगली शाम हो गई थी। तो आके हमने डायरेक्ट होटल में स्टे किया। होटल का प्राइस जो था 1200 रुपये पर नाइट पे हमें बात हो गई थी। तो हमने नाइट स्टे करने के बाद अगला दिन जो पहला ट्रिप था हमारा, वो स्टार्ट हुआ श्रीनगर टू पहलगाम। यहाँ पे काफ़ी फेमस स्पॉट है पहलगाम, जिसकी डिस्टेंस आपको अगर देखी जाए तो पड़ता है, डिस्टेंस जो पड़ता है वो 90 किलोमीटर का पड़ता है, यानी कि तकरीबन आपको 1.5 घंटे के आसपास राइड करके जाना पड़ेगा। और उसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप रास्ते में जाओगे तो आपको एप्पल गार्डन मिलेगा, साथ में आपको केसर की खेतियाँ देखने को मिल जाएंगी। तो वो सब देखते हुए आप पहुँच जाते हो पहलगाम। और पहलगाम में जो मेन स्पॉट है, जिसको बोलते हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड, आपको तकरीबन वहाँ से आप जाते ही आपको बोलेंगे सब हॉर्स राइडिंग ले लो, जिसमें 2500 रुपये चार्ज लेंगे। बट हमने पैदल ही चढ़ गए, जिसमें कि वर्दी है कि आप पैदल जाओ, अपने हिसाब से फोटोग्राफी सब कुछ करके जाओ। हॉर्स थोड़े सेफ भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो आप पैदल चल के जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऊपर चढ़ने के बाद आपको जो एंट्री फीस लगती है वो 30 रुपीज़ की पड़ती है। ऊपर कुछ एक्टिविटी हैं, लाइक जिप राइडिंग है। जिप राइडिंग मतलब आपको जस्ट आपको कुछ केबल लगा के आपको दूर तक लेके जाते हैं, तो वो है जिसका प्राइस 350 रुपीज़ पड़ता है, जो मुझे काफ़ी सही लगा, जो बहुत महंगा नहीं है। करके बता दिया मैंने, 1 घंटे के आसपास आपको लगेगा, उसको चल के जा सकते हो। एक्टिविटी भी बैलून वाली भी एक्टिविटी होती है, बट एज अ एल्डर, एज अ पर्सन मुझे जिप राइडिंग काफ़ी अच्छी लगी। आसपास और भी लोकेशन लाइक बेताब वैली है, या आपको आरू वैली जाना है, तो जो श्रीनगर से गाड़ी जाती है ना, उसको वहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं। वहाँ पे आपको अलग से गाड़ी बुक करनी पड़ेगी, जिसके कुछ 2500-2600 चार्जेस होते हैं, वो आपको जाके घुमाएगी। तो हमने अलग से बुक नहीं करा, हमारा सारा टाइम वहीं पे एक्सपेंड हो गया, जो मिनी स्विट्ज़रलैंड है। काफ़ी अच्छा स्पॉट है, आप ब्लॉग मेरा देख सकते हो। बाकी ऊपर मैगी की भी व्यवस्था है, तो मैगी भी खा सकते हो। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, 70 रुपये की प्लेन मैगी थी, और चाय वगैरह भी पिया था हमने, तो काफ़ी सही था। वहाँ से आने के बाद फिर वापस हम लोग आ जाते हैं श्रीनगर। तो ये हमारा पहला दिन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि दिखने में आपको कम डिस्टेंस लगता है, टाइम भी लगता है, और धीरे धीरे आप जाते हो तो एक्सप्लोर करते हुए ऑलमोस्ट आपका पूरा दिन चला जाता है। और श्रीनगर से जो आप टैक्सी लेके जाते हो उसका भी प्राइस 2600 मांगते हैं, बट आपको 2500 देना पड़ेगा। तो हर एक दिन का आपका जो टैक्सी प्राइस है वो मान के चलो 2500-2600 होने वाला है। अभी जो एक होटल है ये श्रीनगर में हमने लिया हुआ है, पूरा ब्लॉग आप देखोगे तो पूरा एग्जैक्टली पता चलेगा। अभी हम लोग जस्ट गाइड कर रहे हैं कितने खर्चे हुए, क्या क्या आपको बताना चाहिए। अब आता है डे टू हमारा स्टार्ट होता है श्रीनगर टू गुलमर्ग। अब इसकी जो फोटोग्राफी और डिस्टेंस यहाँ के पड़ती है बारे वो में आपकी पड़ती इंफॉर्मेशन है के लिए 51 किलोमीटर, जो आपको 1 घंटे के आसपास कवर कर लेते हो। उस दिन भी आपको टैक्सी लेके जानी पड़ती है, 2500 से 2600 मांगते हैं, बट हमने 2500 दिया हुआ था, तो वो हो गया। उसके बाद आपको यहाँ के लिए मेन जो स्पॉट है फेज़ 1 फेज़ 2, तो फेज़ 1 के लिए आपको 800 का टिकट मिलता है, फेज़ 2 के लिए भी उसी के अराउंड में टिकट मिलता है। हमें फेज़ 2 का मिला नहीं था, क्योंकि अगर आप पहले बुक करते हो ना तो दोनों मिल जाएगा, बट ऑन द स्पॉट हमें फेज़ 1 ही मिला था, जो हमने ऑनलाइन बुक किया था। फेज़ 1 में काफ़ी सारी एक्टिविटी थी, स्नो एक्टिविटी थी। स्नो बहुत ज़्यादा नहीं था, स्नो एक्टिविटी होती है, बहुत ज़्यादा स्नो नहीं होता है, बट हल्की फुल्की एक्टिविटी होती है। अगर आप फेज़ 2 जाना चाहते हो तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप फेज़ 1 में कोई भी एक्टिविटी करो, तो फेज़ 1 में जल्दी निपटा के आप फेज़ 2 जा सकते हो। बट अगर नहीं हो पा रहा है तो आप फेज़ 1 में टाइम एक्सपेंड कर सकते हो। उसके बाद हमने एक टूरिस्ट गाइड भी लिया था, ताकि हमें कोई ज़्यादा उल्लू ना बना पाए। तो उसके लिए हमें तकरीबन पर पर्सन 100 रुपीज़ देना पड़ा था। हम लोग 4 लोग थे, तो 400 रुपये के आसपास उस पर हो गया था। वहाँ भी गोल्फ कोर्स है, तो बगल में गोल्फ कोर्स आप बाहर से देख सकते हो। अगर आपको आसपास की साइट सीन लेनी है तो उनके भी हॉर्स राइडिंग मांगते हैं। मैं नहीं बोलूँगा कि आप वहाँ पर जाओ, आपका टाइम फेज़ 1 फेज़ 2 में ही पूरी तरह से बीत जाएगा। शूज़ आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा बर्फ़ होता है, तो अगर आप बर्फ़ वाले टाइम पे आ रहे हो तो आपको शूज़ लेना पड़ेगा। 125 रुपीज़ पर पर्सन शूज़ का लेते हैं, 150 रुपीज़ पर पर्सन शूज़ का लेते हैं, जो आई थिंक बहुत ही सस्ता है। बट हॉर्स राइडिंग यहाँ पे भी काफ़ी महंगी थी, तो उसकी लेने की ज़रूरत नहीं है। फेज़ 1 फेज़ 2 आप एक्सप्लोर करो, वो काफ़ी बेहतर है। जो स्नो एक्टिविटी थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, मतलब 2500 रुपये मांग रहे थे सब, स्केटिंग करने के, फिर स्लेजिंग करने के। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव लगा, जो मैंने शिमला में 500 रुपये में करे हुए हैं, तो
काफ़ी एक्सपेंसिव था। बाकी ये था हमारा गुलमर्ग का फेज़ 1 फेज़ 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका प्लान है सोनमर्ग जाने का तो मैं तो बोलूँगा फेज़ 2 में भी आप कोई भी स्नो एक्टिविटी मत करो, बस जाओ, घूमो और वापस आ जाओ। गुलमर्ग से आने के बाद हमारे पास टाइम बचा हुआ था, तो शाम के टाइम पे ही हम लोग चले गए घूमने के लिए, शिकारा राइड करने के लिए। तो शिकारा राइड का प्राइस बहुत ज़्यादा मांगते हैं, 1400-1500 रुपये। अगर आप बहुत अच्छे हो नेगोशिएशन में तो 500 रुपये में मान जाते हैं। तो हमने 4 लोग एक साथ 500 में शिकारा राइड कर ली, 1-1.5 घंटे में कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है श्रीनगर टू सोनमर्ग। तो हमारी ट्रिप का सबसे बेस्ट पार्ट था सोनमर्ग, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई थी। तो जितनी भी स्नो एक्टिविटी करनी है आपको सोनमर्ग, अगर कश्मीर आ रहे हो तो जानी चाहिए, तो काफ़ी मात्रा में वहाँ पर बर्फ़ देखने को मिल जाती है। सेम है, टैक्सी का प्राइस आपको उतना ही देना पड़ता है, 2500 रुपये। शूज़ का प्राइस 100 रुपये। वहाँ पे हॉर्स के भी बहुत ज़्यादा मांगते हैं, बल्कि वहाँ पे जो रोड है ना वो काफ़ी अच्छा है। तो हॉर्स का जो प्राइस है ना काफ़ी ज़्यादा मांगते हैं, बल्कि रोड जो है वो काफ़ी अच्छा है, स्मूथ है, आराम से आप चढ़ के जा सकते हो। बेस्ट पार्ट ये था कि अगल बगल बर्फ़ थे, तो हमको इंजॉय करते हुए जा रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप जा सकते हो। वैसे ही एक्टिविटी का भी वहाँ पे अगर रास्ते में जाते जाते करते हो ना तो 200 रुपये 100 रुपये में करा देते हैं। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्नो एक्टिविटी करना है तो आप रास्ते में चलते चलते कर सकते हो। तो ये था हमारा श्रीनगर टू सोनमर्ग। बाकी पर डे के हिसाब से आपको कुछ खाने का रखना पड़ेगा, तो 1000 आप खाने का रख सकते हो। सुबह नाश्ता हो गया, खाना हो गया, तो शाम तक 1000 के आसपास आपका खर्चा हो जाता है। तो इसको भी कैलकुलेट लेके चलना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि टोटल खर्चा कितना आएगा। ये गाइस, तो अभी मैं कश्मीर में नहीं हूँ, अभी मैं नोएडा में हूँ। तो बेसिकली जो हमारे टोटल खर्चे पड़े हुए हैं वो 15,000 रुपये पड़े हुए हैं। आई नो कि ये बहुत ही सरप्राइजिंग है, बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होगा, बट इट इज़ अ ट्रू। ये तरीका यही है कि मतलब आप निगोशिएट करो ज़्यादातर प्लेसेस पे। अगर अंदर की बात जानोगे तो आपको समझ में आएगा कि होटल वाले होते हैं या जो कोई भी टूरिस्ट प्लेस पे होते हैं, वो कस्टमर को देख के उनको देखते हैं कि मतलब वो कितना रिच है, कितना गरीब है, उसके बेसिस पे प्राइस बोलते हैं। तो किसी भी चीज़ का फिक्स प्राइस नहीं होता है, तो डिपेंड करता है कि आप कितना निगोशिएट करते हो। और हॉर्स वगैरह में तो आपको मैंने बता दिया कि हॉर्स में वो ज़्यादा प्राइस ही मांगते हैं। तो अगर आप वॉकिंग करके जा सकते हो सो दैट्स ग्रेट। तो ये था। बाकी और कुछ और भी पूछना चाहते हैं सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी कम पैसों में ट्रैवल करना, अच्छी ट्रैवल करना, ये आर्ट है जो धीरे धीरे आता है। जितना ज़्यादा आप ट्रैवल करते हो उतना कुछ सीखते हो। सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट दैट आपको वीडियो कैसा लगा। और मेरे ब्लॉग्स अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ कश्मीर वाले ब्लॉग्स देखिए, जहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ें पता चलेगी कैसे आपको कश्मीर में बेहतर तरीके से ट्रैवल करना है कम मनी में। क्योंकि मोस्टली आप कश्मीर ट्रिप में लोगों के 40-50 रुपये खर्चे होते हैं और मेरा सिर्फ और 15,000, वो भी बेस्ट ट्रिप। सो दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।